हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर गौतम आनंद, कॉमरेड, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से। मैं 2024 का प्रत्याशी साउथ दिल्ली से रहा हूँ और आप जानते होंगे कि हमारे देश में खुशी का क्या स्तर है, हैप्पीनेस का क्या स्तर है। यह 143 देशों में 126वें स्थान पर है। 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योगा दिवस में हर व्यक्ति को ये कंपेल किया जा रहा है कि योगा का प्लेस लिया जाए। जितने सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी या फिर किसी निजी संस्थानों में काम करने वालों को योगा प्लेस लेने की बात कही जा रही है ताकि वो हैप्पीनेस को उठा सके। हैप्पीनेस को उठाने के लिए योगा का सहारा लिया जा रहा है। इसी तरह का एक एक्टिविटी बर्मिंघम में की गई थी, इंगेज यूथ। जब देश में सरकार के विरुद्ध, सरकार के प्रति जब आक्रोश आता है तो युवाओं को, लोगों को, उनका ध्यान भटकाने का एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसे पथिक यात्रा कहते हैं, जिसे धर्म यात्रा कहते हैं, या फिर जिसे योगा, जैसे विश्व दिवस में योगा मनाने के लिए कंपेल किया जाता है ताकि आपका ध्यान उधर से भटक करके अपनी ज़रूरतों को और अपने अभावों को या फिर सरकार के निष्क्रियता को से ऊपर ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हमारा देश विभिन्नता में एकता है। हमारे यहाँ धार्मिक उत्सव की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक संरचनाएं हैं जो इस देश को कभी भी खुश होने नहीं देगी। इतनी सारी विकृतियाँ इसके अंदर आ चुकी हैं। धर्म, जाति, वर्ण, क्षेत्रवाद जैसी चीज़ें आ चुकी हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं खुश नहीं है। खुशियाँ ढूंढने के लिए या तो अपने घरों की तरफ भागते हैं या फिर क्लब, नाइट क्लब या फिर होटलों में, रेस्तरों में खाना खा करके टाइम पास करते हैं, लेकिन खुशियाँ फिर भी नहीं मिलती हैं। आप ज़रा एक एक करके गौर करिए। यदि जाति आधार पर करेंगे तो इतनी सारी जातियाँ हैं कि कोई रविदास जयंती मना रहा होता है, कोई नहीं मना रहा होता है, कोई गंगा पूजन कर रहा होता है, कोई नहीं कर रहा होता है। धर्म के ऊपर से लोगों के विश्वास भटकने लगता है। कोई रामलला की पूजा करता है, कोई नहीं करता है। कोई ईद में गले मिलता है, कोई नहीं मिलता है। कोई दक्षिण भारत का रहने वाला उत्तर भारत में रहता है तो वो खुश नहीं होता क्योंकि उनके जैसे, उनके पहनावे, उनके रहन सहन जैसे लोग नहीं होते। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह के विभिन्नता में एकता ढूंढते हैं और एकता में हम खुशियाँ ढूंढते हैं जो संभव नहीं है। इसलिए पूरे भारतवर्ष को एक होना पड़ेगा। क्षेत्रवाद, जातिवाद और धर्म से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है और हमें खुशियाँ मिल सकती हैं और हमारे पायदान जो 126वें स्थान पर खुशियाँ का है वो ऊपर बढ़ सकता है। मैं तो इसको साधारण तौर पर राजनीतिक विश्लेषण करते हुए मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ा इसका दोषी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लोग पैसे कमा लेते हैं, रोजगारी बेरोजगारी तो होता रहता है। इतनी बड़ी आबादी में हर किसी को रोजगार मिलना भी संभव नहीं है, लेकिन हम स्वावलंबी रोजगार योजनाएं भी बना सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। मेरी बात से यदि सहमत हैं तो आप मेरी पार्टी, नई आने वाली पार्टी IIDP को ज्वाइन करें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर रिलीज़ किया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल करें, मैसेज करें या फिर अपना नामांकन दर्ज करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।